हम जैसे तेजी से चलने लगते हैं, कहीं से कुछ कोर्ट कचहरी का ऑर्डर, कोई संस्था का नोटिस हम पर भिजवा देता है कि हाजिरी दो। अब तो हम भी सोच लिया है, आप तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाएगा इस पार या उस पार। इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहां का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार है। इन लोग के बारे में तो क्या लोग बोलता है, वॉशिंग मशीन। व्हाट्सएप फेसबुक में सुनते हैं ना जी, जितना गंदा आदमी को इसका विपक्ष का मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। जंगल में रहने वाला आदमी को तुम कौन सा जाल में फंसोगे भाई? सब जाल कुतर डालेंगे, एक भी जाल आपका बचेगा नहीं। रोज ही लोग सरकार गिराता है और रोज ही लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन बेचारा ये हेमंत सोरेन को खा के चबा नहीं पा रहा। जिस दिन ये हमको गला में उतारेगा उसका गला फट जाएगा, बता देते। हम लोग का हड्डी इतना कमजोर नहीं है कि तुम लोग जैसा चाहो वैसा ये कर लो। आज इसीलिए ये पुण्य तिथि नहीं, ये हमारे लिए सीख का, हमारे रास्ते में टांग अड़ाने का काम करता है। हम जैसे तेजी से चलने लगते हैं, कहीं से कुछ कोर्ट कचहरी का ऑर्डर, कोई संस्था का नोटिस हम पर भिजवा देता है कि हाजिरी दो। अब तो हम भी सोच लिया है, आप तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाएगा इस पार या उस पार। इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहां का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार है। अजीब हालत है। मतलब गरीब है तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा दो। और इन लोग के बारे में तो क्या लोग बोलता है, वॉशिंग मशीन। व्हाट्सएप फेसबुक में सुनते हैं ना जी, जितना गंदा आदमी को इसका विपक्ष का मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। वाह वाह रे वाह, कमाल है। 20 साल चलाया सरकार तुम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। बुजुर्ग को पेंशन दिया हम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। विधवाओं के आंख पानी पोंछो तो गुनहगार हो गए हम। अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ो, अपने पैर पर खड़ा करो तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। हमारा गरीबी इतना बड़े पैमाने में गांव देहात में है कि हमारी बच्चियां 8वां 9वां पास करती नहीं है, उसका मां बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। क्यों भाई, कहां से पढ़ाएगा? और सच में कहां से पढ़ाएगा? कहां से लाखों हजारों रुपया लाएगा? किसके घर में बैंक खाता में रुपया भरा हुआ है, आप बताओ। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, अब आपने अपने बेटियों को शादी ब्याह हड़बड़ा के करने का जरूरत नहीं है। उन लोग को पढ़ाइए लिखाइए, अपने पैर पर खड़ा कीजिए। आने वाला समय हाँ उनकी संतानें और मजबूत पैदा होंगी। और अब हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए अभी हम स्कूल से ना छूटे, पढ़ाई उसका ना छूटे, इसलिए सावित्रीबाई फूले योजना हम लाए हैं, जिसमें लगभग 8.5 लाख बच्चियों को हम जोड़ चुके हैं। आप उन लोग को स्कूल पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी आगे पढ़ाना हो, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार। 40 साल से ऊपर लग गया हम लोगों को इस राज को लेने में,
और राज का सत्ता पाने में हम लोग को 20 साल लग गया, और 20 साल में भी जो वक्त मिला उसमें इतना पत्थर रोड़ा, रोज ही लोग सरकार गिराता है और रोज ही लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन बेचारा ये हेमंत सोरेन को खा के चबा नहीं पा रहा है। जिस दिन ये हमको गला में उतारेगा उसका गला फट जाएगा, बता देते। हम लोग का हड्डी इतना कमजोर नहीं है कि तुम लोग जैसा चाहो वैसा ये कर लो। आज इसीलिए ये पुण्य तिथि नहीं, ये हमारे लिए सीख का तिथि है। आज ऐसा पूर्वज लोग काहे शहीद हुआ, आज उस सब बुजुर्ग लोग नहीं लड़ाई झगड़ा करता तो आज हम लोग के साथ मंच पे बैठा रहता या गांव में बैठा रहता। लेकिन अगर हम लोग का आदमी नेतृत्व करता पीछे हटेगा तो हमारा जनता को इसका बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे अगर शहीद, हमारे अगुआ लोग अगर आगे हैं तो आपको भी खड़ा होना जरूरी है। आज सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सभी के लिए हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इतना काम में अभी काम नहीं चलेगा। अभी बहुत कुछ हम लोगों का लुट गया है, छिन गया है। इन 40 वर्षों में उन सभी चीजों को वापस लाना है। अभी हम तो बोले, जब हमारी सरकार बनी 20 साल में इन लोगों ने राज का खजाना को सपाचट कर दिया। हमको समझ में नहीं आया राज को हम चलाएंगे कैसे बिना संसाधन का। तो हम भी मुनीम जैसा कागज पत्तर लेके बैठ गए। तब हमने देखा कि बहुत बड़ा पैसा राज्य सरकार का भारत सरकार से लेने का बकाया निकलता है। 1,36,000 करोड़ रुपया। जब हमने हिसाब निकाला और हिसाब किताब लेकर के भारत सरकार के पास जाके चले गए कि भाई मेरा इतना पैसा निकलता है, दे दो। पहले तो बोलता है कि नहीं, कोई पैसा नहीं निकलता। फिर बाद में हम समझाया तो लोग बोला कि हाँ ये तो बनता है, लेकिन इतना नहीं बनता है। तो हम बोले बनता है ना भाई, इतना नहीं तो इतना बनता है, कुछ तो बनता है। पहले बोला नहीं है बनता, फिर बोलता है बनता है। अब जब वो लेने का वक्त आया तो हम पर जाल फेंकना शुरू कर दिया, संस्थाओं का जाल। तो हम बोले ठीक है, जंगल में रहने वाला आदमी को तुम कौन सा जाल में फंसोगे भाई। सब जाल कुतर डालेंगे, एक भी जाल आपका बचेगा नहीं। आज आप लोगों के इस और अपना शहीद हुए लोगों के प्रति जो हम लोगों का मान सम्मान है, जिनके लिए हम लोग आज, जिनके सपने को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प और बेड़ा उठाया है, इतने लोगों का आशीर्वाद साथ में है तो डरने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग भी सरकारी योजना जो हम लोग चलाते हैं, कई सारी योजनाएं हम चला रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.